है गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी मित्र के ब्लॉग्स। तो नवरात्रि अब स्टार्ट होने वाली है, तो उसी का तैयारी चल रहा है। तो यहाँ पर मेरी भागनी रूम को कलर करवा रही है। सब रूम में अलग अलग कलर होने वाला है। ये मेरे देवर जी का रूम है, तो उसी को कलर करवा रही है। सारा रूम बिखरा पड़ा हुआ है। ये हम लोग का बरामदा है। देवर जी रूम का कलर कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और काम में बिजी है, तो सोचे हम लोग ही कर देते, क्योंकि हम लोग फ्री बैठे हुए थे। तो जितना जल्दी काम का निपटारा हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक एक सामान को समेट के रखने में उसी में टाइम लगता है। तो ये हम लोग का जो मेन दरवाज़ा है, उसका जो सीढ़ी है वो टूट गया था। तो चढ़ाई उसका बहुत ज़्यादा ऊंचा था, तो चढ़ने में दिक्कत हो जाता था माँ को। तो इसीलिए उसको डाउन कर रहे हैं और सीढ़ी बना दे रहे हैं, ताकि आराम से वो चढ़ा जा सके। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि जिस रूम में भागनी कर रही थी उसका कलर ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ कलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कलर बना रही हूँ। देवर जी का जो रूम था वो नया बना हुआ था, तो उसमें ज़्यादा ही कलर को खींच ले रहा था। तो मैं फिर से कलर बना रही हूँ। इसे तो डिसमैच हो जाता है, लेकिन एक ही कलर है तो उसमें नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पर दीवार में कलर को छीट के देख रही हूँ कि कलर ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पर उनका रूम हो जाता है, तो मैं किचन आ जाती हूँ पेंट करने के लिए। किचन वाला रूम 2 डिवाइड में है, तो अंदर वाला रूम हो गया है, और तो उसके बाद फिर बाहर वाला रूम जल्दी से कर लेते हैं, ताकि जल्दी से नहा धोआ के फिर फ्रेश हो जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, करते करते शाम भी हो जाती है। समेटना तो अभी बहुत ही कुछ रहता है। और ये मेरा रूम सबसे पहले हो गया था कलर। इसका वीडियो नहीं लिए हैं, क्योंकि उस समय टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो लेने का। कोई पकड़ ही नहीं रहा था। कोई रहेगा घर में तब तो वो वीडियो बनेगा। इसके बाबू यहाँ पर बोल रहे हैं हम भी कलर करेंगे, लेकिन हम उसको मना कर रहे हैं। 2 रूम हो चुका है कलर करके। उसके बाद फिर सारा कपड़ा, क्योंकि मैं उधर मशीन में कपड़ा भी खींच रही हूँ और इधर कलर भी कर रही हूँ, दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। अकेले करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो रात को ही मैं कपड़ा वपड़ा धो के उसको सूखने दे दी थी। तो रात को ही सारा सामान को धो के फिर और नहा धोआ के फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। रात को काफ़ी रात हो जाता है, 11-12 बज जाता है। उसका नेक्स्ट दिन में सोफ़ा सेट को उसको साफ़ करना था, पॉलिश करना था। काफ़ी गंदगी बैठ गई थी, तो उसको पॉलिश किए हम और भागने। फिर हम अपना बेडरूम में आ गए, उसमें भी पॉलिश किया, क्योंकि रूम में पोछड़ा वछड़ा किए थे तो सारा कलर उलर गिर गया था उसके ऊपर, तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर मैं पॉलिश ख़रीद के लाई थी, उसी को पॉलिश कर रही हूँ। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल को मैं भी पॉलिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी भगनी को बोली हूँ वीडियो बनाने के लिए, छोटी सी है, वही मेरा वीडियो बना दे रही थी। उसको बुला के लाना पड़ा कि चलो मेरा वीडियो बना दो। नवरात्रि कर रहे हैं तो सारा सामान को साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। और एक तरफ से देखा जाए तो दीपावली भी सामने और आ रहा है, तो उसका भी काम निपटारा हो जा रहा है। फिर यहाँ में जब मेरा बेड सूख जाता है, तो यहाँ पर हम अपना बिछौना लेके आ जाते हैं सरियाने के लिए। तो यहाँ पर जो गद्दा है उसको हम कवर डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग इतना खेलता है, बेड में उछलता है, खेलता है, तो ज़्यादा गंदगी हो जाती है। मतलब उसको खींचा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसमें कवर डाल रहे हैं। अकेले कवर को लगाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भागने भी स्टेडियम चल गई थी। उसका दोपहर का टाइम में स्टेडियम जाती है और आती है रात को 7 बजे। तो उस बीच घर का काम है हमको ही अकेले करना पड़ जाता है, तो यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा था थोड़ा करने में। तो अकेले मैं यहाँ पर कवर लगा रही थी, तब तक हस्बैंड जी भी आ जाते हैं ड्यूटी से। तो बोलते हैं कि तुम इसको पॉलिश वॉलिश किया, चमक रहा है। उसके बाद हस्बैंड हमको विश कर रहे हैं, और किस चीज़ का विश कर रहे हैं, तो बोल रहा आज वाइफ डे है, इसीलिए हम बोलते हैं अच्छा वाइफ डे है तो वाइफ को भी गिफ्ट ला के भी देना चाहिए था। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं मेरा बिछाना उछाना बिछाने के लिए। अगर काम ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो जब तक हम उसको सरिया ना ले, अच्छे ढंग से सेट ना कर ले, तब तो हमको नींद नहीं आती। हमको बेचैनी जैसा लगता है, कब ये सब ख़त्म होगा, कब जल्दी से काम ख़त्म कर पाएंगे। मेरा एक रूल है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर उसको जब तक हम फिनिश ना कर ले, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो उसी तरह घर का काम जब तक हम ख़त्म ना कर ले, अगर कोई रूम बिखरा पड़ा हुआ है, तब तक उसको सेट ना कर ले, अच्छा से बिछोना उछोना बिछा ना ले, तब तक हम चैन से बैठ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माँ शाम को आ जाती है घर हम लोग के यहाँ। तो यहाँ पर माँ को बोलते मम्मी सब्ज़ी बना दो। तो यहाँ पर भिंडी आलू का सब्ज़ी काट रही है। फिर यहाँ पर रात हो चुकी है, 7-8 बज रहा है। तो यहाँ पर हम चटाई उटाई सब धो रहे हैं, क्योंकि पूजा के समय तो चटाई का ज़रूरत पड़ता है, तो धोना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर हम जूता चप्पल सब रख लिए हैं और धो रहे हैं। तो भगनी बोल रही मामी रख दीजिए ना, कल सुबह का करना है। तो सुबह में और बहुत सारा काम है, कल जाना है, पूजा का सामान लाना है, घर का सारा काम तो मुझे ही करना चाहिए। अभी करो या रात को करो या कल करो, करना तो मुझे ही है। तो क्यों अपना अभी टाइम है, अभी उतना रात भी नहीं हुआ है, तो क्यों रेस्ट लिया जाए, अभी कर लेते हैं, उसके बाद आराम तो करना ही है। तो यहाँ पर मैं चटाई को बिछा ली और साबुन से रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर रही हूँ। बहुत गंदा हो गया था तो उसी को रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी आ गई है आलू धोने के लिए। तो मम्मी भी बोल रही है कि नहा लो, उसके बाद तो काम वाम करना ही है। तो जब तक कपड़ा उपड़ा नहीं भींचेंगे तो नहाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, फिर सारा साबुन उन तो शरीर में ही चिपकेगा। उसके बाद नहा धोआ के मैं अपना बरामदा का रूम दिखाती हूँ। यहाँ पर सारा सेट उट कर चुकी हूँ मैं, डाइनिंग टेबल को भी सेट कर दी हूँ, सोफ़ा को भी सेट कर दी हूँ। फिर हम यहाँ किचन आ जाते हैं। चावल हम बना चुके थे, मतलब चावल चढ़ा के उसके बाद नहाने घुसे थे, तो मम्मी को बोले थे चावल को पसार दीजिएगा। फिर यहाँ मम्मी सब्जी बना गैस में चढ़ा दी है। यहाँ पर सारा किचन का सामान सब सरिया के रख दिए हैं, अपना जगह पे रख दिए हैं। फिर यहाँ पर फ्रिज को भी साफ़ सुथरा करके सारा सामान को उसके बाद यहाँ पर रख चुके हैं। उसके नेक्स्ट दिन हम आ जाते हैं दुकान पे। इतना थका हुआ शरीर रहता है फिर भी हम दुकान चल जाते हैं पूजा का सामान लाने के लिए। तो यहाँ पर हम बोले थे हस्बैंड को आने के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। घर की ज़रूरत की चीज़ें और फल प्रसादी ये सब लेने के बाद हम घर आ जाते हैं और शाम हो चुकी थी। तो घर का सारा काम करके झाड़ू पोछा और बर्तन तो धोने के बाद मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अब पूजा का घर में डेकोरेट करना था। तो उसके लिए मैं डेकोरेशन का सामान लाने भूल गई थी। तो मैं यहाँ पे भगनी को बोली थी कि पेपर लेके आना। तो वही पेपर लेके आ गई है और हमको इसको दीवार में चिपकाना है ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे हम लोग का पूजा घर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको चिपका रही हूँ। नेक्स्ट डे कलश स्थापना था, तो मैं कल का तैयारी आज ही कर लेती हूँ, कुछ तैयारी आज ही कर लेती हूँ ताकि सुबह सही मुहूर्त पर कलश स्थापना हो जाए, क्योंकि डेकोरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि रात को ही थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ ताकि काम आसान हो जाए। और सुबह को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जैसे पूजा को स्थापित करना, कलश बनाना, ये सब कल करूँगी। तो अभी जो जितना हो पा रहा है मैं अभी कर लेती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा ताकि और नई वीडियो देख सको।